और सर्दियां बढ़ने के साथ ही देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। हर रोज 100 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। वहीं पूरी दुनिया की बात की जाए तो सिंगापुर में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे ठंड अपना असर दिखा रही है, वैसे वैसे कोरोना की चाल भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस 1091 तक पहुंच गए हैं। कोरोना के रोज 100 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले 166 केस सामने आए थे। इनमें केरल में सबसे ज्यादा थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दी के मौसम में इन्फ्लुएंजा के मामलों के बढ़ने के साथ लोगों में खांसी, जुकाम और निमोनिया जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इनसे बचने के लिए लोगों को लापरवाही से बचना होगा। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के मामलों की बात करें, वैश्विक स्तर पर बात करें तो लगातार जो है वो कमी देखी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से ठंड ने दस्तक दी है वैसे ही कोरोना की एक बार फिर से दस्तक हो गई है। वैश्विक स्तर पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में हाल बहुत ज्यादा खराब है, वहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से अलर्ट पर है और लोगों से ये भी कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखें। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दौरान जो ये ठंड आती है ऐसे में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं वो पनपते हैं और लगातार ऐसे में मामले जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। ऐसे में लोग जो हैं वो पूरी तरीके से एहतियात रखें। पूरी दुनिया की बात करें तो पिछले कुछ समय से कोरोना के मामले काबू में थे, लेकिन सिंगापुर में कोरोना ने एक बार फिर पैर पसार लिया है। सिंगापुर में बढ़ रहे केसों से दुनिया में थोड़ी चिंता जरूर बढ़ी है। यहाँ के अस्पतालों में भीड़ बढ़ने से दबाव भी पड़ रहा है। सिंगापुर में सांस से संबंधित रोज करीब 3000 नए मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना से निपटने के लिए अलग अलग टीके इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। इन सबके बीच ओमिक्रॉन और XBB 1.5 वर्जन से लड़ने के लिए कॉर्बेवैक्स को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। भारत में भी करीब 1.5 करोड़ लोगों को इसके डोज दिए गए हैं, लेकिन अब इसका उत्पादन भारत में भी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की विशेषज्ञ कार्य समिति ने रिसर्च की अनुमति देने की सिफारिश की है। कोरोना वायरस के XBB 1.5 उप स्वरूप के खिलाफ देश के अलग अलग अस्पतालों में तीसरे चरण के क्लिनिक परीक्षण किए गए। कोरोना वायरस के XBB 1.5 उप स्वरूप के खिलाफ देश के अलग अलग अस्पतालों में तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण किए जाएंगे। इसके आधार पर नया टीका तैयार होगा। राहत की बात यह है कि जो ओमिक्रॉन का स्वरूप है उसके लिए जो है वैक्सीन बनाई जा रही है। अभी 22 टीके मौजूद हैं, लेकिन एक नई वैक्सीन पर विचार हो रहा है। तो वैक्सीनेशन जिस तरीके से वाइड हुई है उससे खतरा तो कम हुआ है, लेकिन लोगों को अभी भी एहतियात रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत के पास कोरोना वायरस के खिलाफ 22 टीके हैं। इनमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 ऐसे टीके हैं जिन्हें बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। चिंता इस बात से बढ़ी है क्योंकि पड़ोसी चीन में अलग तरह का निमोनिया पाया गया है, जो ज्यादातर बच्चों को जकड़ रहा है। चीन की इस रहस्यमयी बीमारी के लक्षण बिना खांसी के तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन, छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी शामिल है। देश में कोरोना का टीकाकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। 220 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है, लेकिन सभी को सावधान रहने की नसीहत दी गई है। सरकार कोरोना की चाल पर नजर बनाए हुए है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फराह खान की रिपोर्ट।